गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोग कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण निकाल लो। देखिए पाठ 6 शब्द निर्माण संधि। तो देखिए बच्चों संधि के भेद पढ़ा रहे थे। देखिए स्वर संधि हो गया है आपका, और देखिए व्यंजन संधि हो गया, और आज आपका आया विसर्ग संधि। तो देखिए बच्चों पेज नंबर है 33, निकाल लिया। चलिए देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग से, विसर्ग जानते बच्चों, जो शब्द हम लिखते हैं उसके पीछे 2 बिंदी लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो देखिए ये लिखा है विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उसके रूप में जो परिवर्तन यानी जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो देखिए विसर्ग संधि की विशेष अवस्था। स्वर और व्यंजन के अंतर्गत आपने देखा, स्वर और व्यंजन के अंतर्गत आपने देखा कि उसमें प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, देखिए जो प्रथम शब्द आपने लिखा उसका अंतिम यानी लास्ट का जो वो अंतिम स्वर अथवा व्यंजन तथा दूसरे शब्द का आरंभ का स्वर। देखिए जब दूसरा शब्द लिखते हैं तो देखिए प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द। तो देखिए प्रथम शब्द आरंभ का जो होता है शुरू का अथवा व्यंजन मिलकर ही संधि कार्य करते हैं। जो व्यंजन मिल जाते हैं उसमें तो ये संधि का कार्य करते हैं, किंतु विसर्ग संधि में ऐसा नहीं है। विसर्ग संधि में ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें विसर्ग से पहले का स्वर, जो विसर्ग लगती है उसकी जो पहले का स्वर होता है तथा विसर्ग के अंत का स्वर और विसर्ग के अंत का स्वर अथवा व्यंजन मिलकर संधि कार्य करते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर ये संधि का कार्य करते हैं। कहने का आशय ये है कि विसर्ग संधि में एक साथ 2 स्थानों पर संधि होती है। क्या होता है? विसर्ग संधि में एक साथ 2 स्थानों पर संधि होती है। विसर्ग संधि इस प्रकार संपन्न होती है। देखिए किस प्रकार, स्वर प्लस विसर्ग। अब देखिए बच्चों विसर्ग जो हमारे कोष्टक में बिंदी लगी हुई है इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो देखिए स्वर प्लस विसर्ग प्लस स्वर अथवा व्यंजन, तो ये हमारा क्या हो गया? संधित पद। क्या हो गया? संधित पद। तो देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी योग्य है कि विसर्ग से पहले सदैव कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले हमेशा क्या होता है? कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है। तो देखिए बच्चों आगे विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भी कई भेद होते हैं। विसर्ग संधि के कई भेद होते हैं। तो देखिए पहला है विसर्ग के योग से आ को पूर्व रूप। देखिए जो विसर्ग के योग से आ को पूर्व रूप, ये देखिए बेटा जो ये एस टाइप में बना कोष्टक के अंदर ये क्या है? पूर्व रूप। तो देखिए जब विसर्ग से पहले और बाद में, विसर्ग के पहले और बाद में दोनों ही स्थानों पर आ होता है। क्या होता है? विसर्ग के पहले और बाद में जब दोनों स्थानों पर आ होता है तो विसर्ग से पहले वाले, देखिए समझिए, विसर्ग से पहले वाले आ को ओ, पहला वाला जो आ होता है वो देखिए बदल कर क्या हो जाता है? ओ।
तथा बाद वाला आ और जो विसर्ग के बाद में जो आ होता है, तो देखिए वो विसर्ग से मिलकर पूर्व रूप हो जाता है। यानी पहले का जो रूप होता है पूर्व रूप, यानी पहले का रूप देखिए जो एस बना है ये हो जाता है। जैसे देखिए आ प्लस विसर्ग प्लस आ, तो देखिए पहले का और बाद का भी बताया गया है कि जो पहले विसर्ग के पहले जो आ होता है वो ओ हो जाता है। तो देखिए आ विसर्ग प्लस आ, तो देखिए पहले वाला जो है आ ये ओ हो गया, और जो दूसरा वाला है तो देखिए ये पूर्व रूप, इसको क्या कहते हैं पूर्व रूप। अब देखिए शब्द हमारा है मनः प्लस अनुकूल, क्या है मनः प्लस अनुकूल, तो देखिए ये मिलाकर के क्या बन गया मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार और भी शब्द हैं। जैसे अब ये जो एस बना है इसको आ पढ़ेंगे मनो अनुकूल। ठीक है, अब दूसरा देखिए जैसे आ प्लस विसर्ग प्लस आ, तो देखिए ये हमारा जो पहले आ है ये ओ में बदल गया, और जो दूसरा वाला है आ तो ये पूर्व रूप है यानी वही है। तो देखिए लिखा है हमारा शब्द पीड़िता प्लस आपी, पीड़िता प्लस आपी, तो देखिए पहले वाला जो आ है हमारा ओ हो गया, तो देखिए शब्द हमारा मिला करके क्या बन गया पीड़ितो आपी। क्या पढ़ेंगे पीड़ितो आपी। अब देखिए दूसरा है विसर्ग को विसर्ग ही रहना, खा नंबर विसर्ग को विसर्ग ही रहना। तो देखिए किस प्रकार है, जब विसर्ग से पहले आ यानी छोटा आ बड़ा आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है, और बाद में शा और दूसरा सा है जिसको खड़गोड़ वाला सा बोलते हैं, और देखिए तीसरा सा है जिसको सपेरा वाला सा बोलते हैं। तो देखिए ये तीनों सा है, इनमें से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, बल्कि वह विसर्ग ही बना रहता है। क्या बना रहता है, वो विसर्ग ही बना रहता है यदि ये तीनों शा आते हैं बाद में। तो देखिए या आप अपने बाद आने वाले वर्णों में बदल जाता है, और देखिए क्या होता है विसर्ग बना रहता है, और या अपने बाद आने वाले वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए नी प्लस शेष, क्या लिखा है नी, देखिए विसर्ग लगी हुई है, और देखिए इसके बाद में शा आया आपका जो शलगम वाला बोलते हैं, तो देखिए सा आया, तो देखिए नी प्लस शेष, तो क्या हो गया निशेष अथवा निशेष। ठीक है, अब दूसरा शब्द है आपका नि प्लस संग, तो देखिए शब्द बन गया निशंक अथवा निशंक। ठीक है, अब देखिए गा नंबर आपका है विसर्ग को रा, देखिए जो विसर्ग है उसको रा, जब विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर होता है तथा विसर्ग के बाद में भी कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ वर्ण होता है तो विसर्ग को रा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, विसर्ग को रा हो जाता है। देखिए जैसे ई प्लस विसर्ग प्लस दा, तो देखिए दा अभी बताया गया है ये आपको कि विसर्ग को क्या बोल पड़ेंगे रा,
तो देखिए ई बदल करके रा हो गया विसर्ग हमारा। देखिए ई प्लस विसर्ग प्लस दा, तो देखिए ये विसर्ग बदल करके रा हो गया, तो दा के ऊपर देखिए रा उड़ा दी गई, लगा दी गई। देखिए जैसे निह प्लस दलीय, निह प्लस दली, तो देखिए ये हमारी विसर्ग है, रा में बदल गई तो निर्दली, क्या शब्द बन गया? निर्दली। और देखिए दूसरा शब्द है जैसे ई प्लस विसर्ग प्लस आ बराबर रा, तो देखिए नी प्लस अर्थक, क्या हो गया? तो देखिए ये जो विसर्ग है ये रा में बदल गई, तो शब्द हमारा बन गया निरर्थक। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए विसर्ग को ओ, देखिए विसर्ग को ओ हो जाता है, तो देखिए जब वर्ग से पहले आ या आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा या रा ला व हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। समझ गए बच्चों? या रा ला व हा में से कोई वर्ण हो तो देखिए विसर्ग को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार से है ये, आ प्लस विसर्ग प्लस या, तो देखिए क्या हो गया? ओए, क्या लिख गया? जैसे मनः प्लस योग, मनः प्लस योग, तो देखिए अब ये विसर्ग जो लगी हुई है हमारी ओ में बदल गई, तो देखिए क्या शब्द हो गया? मनोयोग, क्या बन गया शब्द? मनोयोग। और देखिए दूसरा शब्द है जैसे आ प्लस विसर्ग प्लस जा, ठीक है, तो देखिए क्या हो गया? ओज, विसर्ग हमारी ओ में बदल गई तो ये ओज हो गया। अब देखिए शब्द है उरह प्लस जा, तो देखिए जो विसर्ग हमारी ओ में बदल गई तो उरह प्लस जो, तो देखिए रा को ओ, रा में ओ हो जाएगा तो हो जाएगा उरोज, क्या शब्द बन गया? उरोज। और देखिए आगे अब आया विसर्ग को सा, सा हो जाना, तो देखिए जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और उसके बाद, जब विसर्ग से पहले कोई स्वर और उसके बाद में जब चा छा सा में कोई वर्ण आता है, विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में चा छा सा में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग को सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। अब देखिए जैसे विसर्ग प्लस चा, विसर्ग प्लस चा, तो देखिए अब हमारा अभी बताया गया कि विसर्ग को क्या हो जाता है? शा हो जाता है, तो हमारा शब्द बन गया शा च, ठीक है। अब जैसे हमारा शब्द है पुनः प्लस चा, तो देखिए विसर्ग हमारी शा में बदल जाएगी तो हो जाएगा पुनश्च, क्या शब्द बन गया? पुनश्च। और देखिए दूसरा शब्द है जैसे विसर्ग प्लस शा, तो देखिए शा आधा शा विसर्ग और ये सा, तो देखिए शब्द जैसे हमारा है दू, तो देखिए प्लस शासन, अब देखिए विसर्ग शा में बदल गई तो शब्द हमारा लिख गया दुशासन, क्या लिख गया? दुशासन। और देखिए बच्चों आगे आपका आया विसर्ग को शा, अब देखिए ये कौन सा सा है? जो खड़कोड़ वाला सा बोलते हैं। 4 नंबर आपका है जब विसर्ग से पहले ई या ऊ में कोई वर्ण होता है। कब? जब विसर्ग से पहले, तो देखिए ई या ऊ में से कोई वर्ण होता है तथा विसर्ग के बाद का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण होता है
तो विसर्ग को सा हो जाता है। तो क्या हो जाता है बच्चों, विसर्ग को सा हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग के पहले ई और ऊ बताया गया था कि विसर्ग से पहले अगर ई और ऊ हो तो देखिए ये शब्द है आपका विसर्ग से पहले ई प्लस विसर्ग और प्लस फा। तो देखिए आपका शब्द क्या है, आधा सा और फा। तो देखिए नी प्लस फल, नी प्लस फल, तो शब्द बन गया निष्फल। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला है, जैसे ई प्लस विसर्ग प्लस ठा। तो देखिए शब्द क्या बना, शा आधा सा और ठा। तो देखिए शब्द हमारा है जैसे नी प्लस ठर, नी प्लस ठर। तो हमारा ये मिलाकर के शब्द क्या बन गया, निष्ठुर। क्या बन गया, निष्ठुर। अब देखिए बच्चों आगे आपका है विसर्ग को सा। जब विसर्ग से पहले आ ई उ तथा विसर्ग के बाद यानी पश्चात ता था वा अथवा कार या पथ शब्द आता है तो विसर्ग को शा हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे आ प्लस विसर्ग प्लस ता। तो देखिए क्या हो गया, इस्त। तो शब्द जैसे लिखते हैं नमः प्लस ते। तो देखिए क्या हो गया, नमस्ते। जैसे दूसरा है आ प्लस विसर्ग प्लस कार। तो देखिए ये अभी बताया गया है कि कार या पति शब्द आता है तो विसर्ग को क्या हो जाता है, सा। तो देखिए इसमें कार आया है तो देखिए पुराह प्लस कार। ठीक है, तो शब्द हो गया पुरस्कार। क्या हो गया विसर्ग को, पुरस्कार। अब देखिए दूसरा है शब्द आ प्लस विसर्ग प्लस ता। तो देखिए इस्त हो गया, जैसे मनः प्लस ताप, शब्द बन गया मनस्ताप। और देखिए आगे जा नंबर आपका आया, विसर्ग से पूर्व स्वर को दीर्घ होना। विसर्ग से पूर्व यानी पहले स्वर को दीर्घ होना। अब देखिए जब विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद में रा हो। ठीक है, विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, देखिए लोप होकर के उससे पहले के ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए ई प्लस विसर्ग प्लस रा। तो देखिए क्या हो गया, ईर, बड़ी ई और रा। तो देखिए आप शब्द है नी प्लस रस। ठीक है, नी प्लस रस बराबर शब्द क्या बन गया, नीरस। और देखिए दूसरा शब्द है जैसे ई प्लस विसर्ग प्लस रा बराबर ई रा। तो देखिए नी प्लस र, शब्द बन गया नीरो। अब देखिए अगला नंबर आपका आया झा नंबर, विसर्ग का लोप। देखिए किस प्रकार से है, जब विसर्ग से पहले आ तथा बाद में ए होता है। विसर्ग से पहले आ और बाद में ए होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे आ प्लस विसर्ग प्लस ए तो बराबर क्या हो गया, ए। अब देखिए अतः प्लस एव। देखिए अभी बताया गया कि विसर्ग से पहले आ और बाद में क्या हो, ए। तो देखिए अतः प्लस एव, शब्द क्या बन गया, अतएव। और देखिए दूसरा शब्द है
आ प्लस विसर्ग प्लस ए बराबर ए। तो देखिए शब्द है भावा प्लस एव। तो देखिए इसमें विसर्ग का लोप हो गया, तो शब्द हमारा बन गया भाव एव। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये लेसन आप लोगों का पूरा हो गया। थैंक यू बच्चों।